बार शंकर भगवान और पार्वती मैया भेष बदलकर इस पृथ्वी लोक पर आ गए। एक किसान के घर पर गए, वो एक छोटी सी डेयरी करता था, उसके यहाँ पर 4-5 गायें और 4-5 भैंस रहा करती थी। बाबा ने उनसे कहा, अरे एक गिलास दूध मिल जाए, हम दोनों पति पत्नी हैं, एक गिलास का दूध मिलेगा, बड़ी भूख लगी है। बोले निठल्ले हो, हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, भागो यहाँ से, एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। पार्वती मैया को गुस्सा आया। शंकर भगवान बोले तथास्तु, तेरा व्यापार और बढ़ जाए, ये कहकर वहां से चले गए। पार्वती मैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे एक जंगल में गए, एक बूढ़ी सी माँ के पास एक गाय थी, गाय की सेवा कर रही थी। कहा माँ, शंकर जी बोले माँ बहुत भूख लगी है, हम दोनों पति पत्नी हैं, क्या एक गिलास हमें दूध मिलेगा या हमें रोटी खाने को मिलेगी? कुछ भी ले आओ माँ, वही खा लेंगे हम। माँ ने उनको खाने के लिए दे दिया, दूध पिला दिया। तभी ताजा ताजा दूध निकाला, गर्म किया और भगवान को पिला दिया। बोले चल पड़े। माँ ने कहा इनको भी तो आशीर्वाद दो। बोले इनको भी देना है? बोले कि तेरी गाय मर जाए, जिसका तूने दूध पिलाया है तेरी गाय मर जाए शाम तक। और ये कहकर चले। पार्वती मैया बोली प्रभु, जिसने हमें ठोकर मारी उसको कहा तेरा व्यापार बढ़ जाए, और जिसने हमें दूध पिलाया उसको बोलकर आ गई तेरी गाय मर जाए। बोले इसका जवाब 1 महीने के बाद दूंगा पार्वती। 1 महीने के बाद फिर उस साहूकार के यहां पर गए जहां पर वो भैंस बंधी थी। उसके पास 10,000 भैंस हो गए, लेकिन 10,000 तो हो गई, पर अब उसको रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। पहले वो भजन करता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसका व्यापार बढ़ा, हाथ में से माला छूट गई, खाने की फुर्सत नहीं। खाना खाए तो आधा गोबर उसकी थाली में आए, इतनी भैंस हो गई। अब ना वो नहाता ना धोता, मैले कपड़े पहनता, न कहीं आता ना जाता, ना मंदिर में जा सकता, न कहीं जा सकता। अब आगे बढ़े, उस अम्मा के पास पहुंचे तो क्या देखा, अम्मा सुंदर सा आसन बिछाकर और आगे दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। भगवान बोले देखो पार्वती, वो मेरा भजन करता था, लेकिन उसके मन में छल था। अगर वो भजन करता तो वो मरने के बाद मुझे उसे स्वर्ग लोक में भेजना पड़ता। और ये जो मेरी माँ है, ये इस गाय के चक्कर में मुझे भुला बैठी थी। ये मन की बहुत साफ है, मुझे इसको स्वर्ग में भेजना है। मैंने इसलिए इसकी गाय को मारा कि अब इसका गाय से मोह हट जाएगा, और ये अब मेरे भजन में लग गई। अब मुझे मरने के बाद इसको अपने पास ही बुलाना पड़ेगा।